हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स प्लस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट किए थे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें अपन? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। क्या है? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? 7.1 में अपन ने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। और 7.2 में अपन ने क्या देखा था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 7.3 में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और 7.4 में अपन ने क्या देखा था? इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शन। उसमें 10 टाइप के अपन ने फंक्शन पढ़े थे और उनका इंटीग्रेशन अपन ने देखा था और कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, हम उनको काम में लेते थे। ठीक है जी। अब ऐसे उसमें आगे बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे अपन? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो क्या है? कोई रैशनल फंक्शन है ना, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? जो px अपॉन qx की फॉर्म में हो और जहां qx जो है नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो वाले रेशनल फंक्शन होते हैं ना। और एक होते हैं प्रोपरेशनल फंक्शन, है ना। अपने फ्रैक्शन पढ़ी थी छोटी क्लासों में, फ्रैक्शन पढ़ी है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। कैसी थी? जिनमें जो अंश है वो छोटा हो, न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, वो तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। वो क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें अंश है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो किससे? डिनोमिनेटर से, वो क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। समझाई ना? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते थे। देखो कैसे कि इसमें मैंने कैसे किया था, अपने कैसे सीखा था कि 5 में 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 1 जा 4, है ना। तो इसको मैं यूँ लिखता था 1 1 बाई 4, है ना। 4 4 1 जा 4 प्लस 1 5 बाई 4। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता था कि 1 प्लस 1 बाई 4, है ना। तो देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो थी उसको मैंने एक कंप्लीट नंबर में और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया था, है ना। इस तरह से चेंज किया था, फ्रैक्शन थी अपन, है ना। अब इसमें भी अपन पढ़ने वाले हैं एक तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या? प्रॉपर रेशनल फंक्शन, मतलब उचित परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन क्या होंगे? जिनमें डिग्री ऑफ px, मतलब इस टाइप का कोई फंक्शन है, कोई रेशनल फंक्शन है, px अपॉन qx की फॉर्म में है, और जिसमें डिग्री ऑफ px क्या हो? लेस देन हो, क्या हो? डिग्री ऑफ qx। वो क्या होगा? प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, है ना। प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। डिग्री मतलब किसी भी बहुपद में, जैसे कोई बहुपद दे दिया आपको, कोई रेशनल फंक्शन दे दिया, किस टाइप का दे दिया? 2x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन में 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 1, है ना। इस टाइप का कोई फंक्शन दे दिया आपको, तो आप देखो ऊपर वाला जो फंक्शन है उसकी घात अपने 9th क्लास में सीखी थी, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी, है ना, इन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या होगी? डिग्री। तो यहाँ चर कौन है? x है, और चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। नीचे चर कौन है? x है, और x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो 2 घात और नीचे कितनी है? 3 है ना। तो ऊपर वाले फंक्शन की जो घात है वो नीचे वाले फंक्शन की घात से क्या हो? कम हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन, है ना। और दूसरा था इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। वो क्या होते हैं? जिनमें डिग्री ऑफ, इसी टाइप का फंक्शन कोई हो, px अपॉन qx की फॉर्म में हो, डिग्री ऑफ px क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाए? डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ क्यू एक्स की हो जाए ना, क्यू एक्स की हो जाए, तो वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे यूँ आ गया, क्या कोई फंक्शन यूँ था, यूँ दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, इस टाइप का कोई फंक्शन है। देखो पी एक्स की डिग्री भी 2 है और क्यू एक्स की डिग्री भी क्या है, 2 है। दोनों की डिग्री या तो सेम हो या पी एक्स की डिग्री क्या हो, बड़ी हो, या इस फॉर्म में दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन है ना, इस फॉर्म में। ये दोनों ही क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ तो डिग्री दोनों की क्या है, सेम है, और यहाँ क्या है, न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर से जो है डिग्री क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर। ये वाले जो है ना इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये वाले इम्प्रॉपर जो रेशनल फंक्शन है, इनको अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उसको अपन ने डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया था। उसी तरह इम्प्रॉपर जो रेशनल फंक्शन होंगे, इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड लंबी भाग देने की जो प्रक्रिया, अपन ने भाग देना सीखा था 10th क्लास में, भाग देके अपन उसको किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर में। देखो कैसे करेंगे, मान लो ये है ना, तो इसमें क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड कर दूंगा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो देखो 1 टाइम है ना, इस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो 1, और इसको इससे क्या मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको किस तरह से चेंज कर दूंगा, इस फंक्शन को किस तरह से चेंज कर दूंगा, 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना। इसको वापिस से ये देखो, ये जो फंक्शन था ये इसमें कन्वर्ट हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, भाग दे के मैंने किस में चेंज कर लिया, एक तो कंप्लीट नंबर में और एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन में मैंने इसको क्या कर लिया, चेंज कर दिया। आगे इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जब भी अपन करेंगे, फंक्शन अपन को मिलेगा, तो सबसे पहले हमें नोट में क्या देखना है कि जो फंक्शन है, नोट में आपको क्या देखना है, पहली बात क्या देखनी है कि जो फंक्शन है, फंक्शन आपको मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपन यूं भाग देके उसको पहले क्या करेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करेंगे। और आपको पता है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, है ना। दूसरी बात आपको क्या देखनी है, पहली बात तो ये देखनी है कि रेशनल फंक्शन अपन जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं, तो उनमें जो फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, फैक्टराइजेबल होना चाहिए ना, गुणनखंड होने चाहिए, उसके गुणनखंड होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल होना चाहिए, मतलब कि उस हर है नीचे जो क्वांटिटी होगी उसके गुणनखंड होने चाहिए, है ना। टुकड़े कर्स के अपन, है ना, टुकड़े अपन ने करने सीखे थे 9th 10th 11th में, सारे वो होने चाहिए। और टुकड़े कैसे होने चाहिए, या तो लीनियर होने चाहिए और क्वाड्रेटिक होने चाहिए। नीचे जो गुणनखंड हैं टुकड़े होंगे किसके, डिनोमिनेटर के नीचे वाले पार्ट के जो टुकड़े होंगे वो कैसे होने चाहिए, या तो लीनियर होने चाहिए, लीनियर मतलब घात एक होने चाहिए, या कैसे होने चाहिए, क्वाड्रेटिक जो फैक्टर होने चाहिए ना, ठीक है। अब देखो जो पार्शियल फ्रैक्शन से जो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो किस टाइप के होंगे, हमारे पास जो फॉर्म ऑफ रिलेशनल फंक्शन होंगे वो इस टाइप के होंगे, है ना, और उनके जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इस फॉर्म में होंगे। बाकी अपन आगे जस्ट यहाँ एग्जाम्पल करेंगे तो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास कैसा आ जाए कि जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर हैं जो लीनियर हो बट नॉट रिपीटिंग हो। देखो दोनों फैक्टर क्या हैं, अलग अलग हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी, दोनों लीनियर है और दोनों क्या है, अलग अलग है। इसने बोला a इक्वल्स टू नॉट बी, दोनों बराबर नहीं है, मतलब दोनों फैक्टर क्या है, अलग अलग है। न्यूमरेटर से अपन को फर्क नहीं पड़ता, अंश से फर्क नहीं है। यहाँ क्या है वो तो चेक करना ही करना है आपको, वो 2 कंडीशन तो चेक करनी है कि जो फंक्शन है वो प्रोपोर्शनल फंक्शन होना चाहिए। देखो यहाँ नीचे पावर x की पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, मतलब qx की डिग्री कितनी है, 2 है, और px की डिग्री कितनी है, 1 है, x की पावर 1 है ना, तो डिग्री 1 है, हाँ प्रोपोर्शनल फंक्शन है। और जो qx है वो फैक्टराइजेबल होना चाहिए। देखो इसके फैक्टर करके दे रखे, इस तरह से फैक्टराइजेबल हो तो उसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन होंगी अपन किस तरह से मानेंगे, a अपॉन x माइनस ए मतलब पहला फैक्टर, प्लस b अपॉन x माइनस बी मतलब दूसरा फैक्टर अपन यूं मानेंगे, जहां a और b क्या है, कोई 2 रियल नंबर है ना, ये कोई कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब जो फैक्टर होंगे qx के जो फैक्टर हैं वो लीनियर हैं, मतलब घात एक है,
और नॉट रिपीटिंग है, तो अपन उनकी जो पार्शियल फ्रैक्शन होंगी वो इस फॉर्म में होंगी, ठीक है। मतलब इस फंक्शन को अपन ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो इजीली इंटीग्रेबल हो। अपन पीछे के जो फॉर्मूले अब तक अपन सीखे उनसे अपन उनका क्या कर लें, इंटीग्रेशन आसानी से कर लें, ठीक है। दूसरा फंक्शन अपने पास किस तरह का आ सकता है कि जो फैक्टर हैं क्यू एक्स के जो फैक्टर हैं वो लीनियर हों बट रिपीटिंग हो, बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ एक्स माइनस ए लीनियर तो है लेकिन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ ना। तो कैसे मानेंगे, उनकी जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी वो कैसे मानेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर। अगर यूँ क्यूब होता है ना, क्यूब होता तो क्या लिखते, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए की, सॉरी सी होता तो कुछ अलग होता, यहाँ क्यूब होती तो कुछ अलग फैक्टर होते, वो बात की बात है, ठीक है। वो फिर क्या मानते हैं उसको, सी एक्स प्लस डी, वो आगे की बात है, ऐसा क्वेश्चन आपके होगा नहीं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि लीनियर हो, क्यू एक्स के जो फैक्टर हो लीनियर बट नॉट रिपीटिंग हो। ये वाला केस है, ये वाला फर्स्ट वाला केस ये है कि लीनियर है और नॉट रिपीटिंग है, तो 3 अलग अलग कॉन्स्टेंट के नीचे तीनों फैक्टर मान लेंगे प्लस में, ठीक है। चौथा क्या कह रहा केस कि बोथ लीनियर फैक्टर भी हो, लीनियर रिपीटिंग वाले भी हों एंड लीनियर नॉन रिपीटिंग भी हो। देखो ये लीनियर है फैक्टर और रिपीटिंग भी है, एक्स माइनस ए रिपीट हो रहा है 2 बार और एक्स माइनस बी जो लीनियर फैक्टर वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो कैसे मानेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस जो रिपीट हो रहा है उसकी होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन जो रिपीट नहीं हो रहा उसकी वो फैक्टर, ठीक है, अपॉन में। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि लीनियर फैक्टर भी हो और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हो। देखो यूँ आ जाए डिनोमिनेटर, अपन को अंश से मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से फर्क नहीं है, डिनोमिनेटर में अपन देख रहे हैं ना, ये पार्ट जो डिनोमिनेटर क्यू एक्स जो है फैक्टराइजेबल होना चाहिए। देखो फैक्टर कैसे हैं इसके, कैसे फैक्टर हैं कि एक्स माइनस ए, देखो जो प्रोपोर्शनल फंक्शन है वो तो होना ही चाहिए। देखो किसी भी केस में चेक करो प्रोपोर्शनल फंक्शन है, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 ऊपर 1 है, या एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगी, ऊपर क्या स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल फंक्शन है। यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करूँगा तो एक्स की क्यूब हो जाएगी और ऊपर पावर कितनी एक्स की मैक्सिमम 2 है, तो ये भी प्रोपोर्शनल फंक्शन है, हाँ ठीक है। और फैक्टर कैसे हैं इसके, लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है। इसके आगे और अपन फैक्टर नहीं कर सकते, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा ना। तो इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी वो किस टाइप की होगी, ए अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये इस तरह का, है ना। फिर हमारा काम क्या रहेगा, ये कांस्टेंट फाइंड करने का काम रहेगा, वो करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 अपन को फाइंड करना है ना। मान ज्ञात कीजिए, अपन को ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आप सोचोगे कि सर ये वाला इंटीग्रेशन तो अपन पीछे जो अपन ने कार्रवाई सीखी है उसी से भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, अपन उसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बना देंगे, पूर्ण वर्ग बना देंगे, है ना। और पीछे वो फॉर्मूले सीखे थे उनसे भी कर सकते हैं, हाँ उनसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आसान काम है, देखो कैसे करेंगे। कई क्वेश्चन इसमें आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में जिनका इंटीग्रेशन अपन पीछे जितनी भी सारी चीज़ें सीखी हैं उनसे नहीं कर सकते, तो उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसका तो अपन पीछे से भी कर सकते थे, जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.4 में सीखा था ना, इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शन, इसको मल्टीप्लाई करके इसको फिर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, उससे कर सकते हैं। तो इसके लिए आसान है, देखो क्या है। तो देखो ये जो पहले मैं इसको लिखूंगा, लेट आंसर में लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब देखो ये फैक्टर हो रखे हैं ना, आपने देखा कि पहले देखा आपने प्रोपोर्शनल फंक्शन है क्या, हाँ है। देखो यहाँ x की पावर कितनी है, 0 है ऊपर, और नीचे x की पावर कितनी है, 2 है, तो प्रोपोर्शनल फंक्शन है ना। और डिनोमिनेटर जो है हर जो है उसमें जो फंक्शन है उसके फैक्टर हो ही रखे हैं। तो इसको कैसे, कौन सी कंडीशन, देखो फैक्टर जो है रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये कंडीशन है, ये वाला केस है फर्स्ट वाला ना। तो पहले लिखेंगे चूंकि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2, ये जो इंटीग्रैंड है अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको चेंज करेंगे अपन। देखो कैसे करेंगे, पहले मानेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। इसको अंदर वाली क्वांटिटी लीनियर फैक्टर थे और नॉन रिपीटिंग थे, तो मैंने यूँ मान लिया, मेरे को याद है कि हाँ यार ऐसे मान, ठीक है। अब ये ए बी सी फाइंड करने हैं मेरे को, कैसे करेंगे, देखो इस तरफ एलसीएम ले लूँगा मैं, तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, इधर एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 2
प्लस बी एक्स प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। इधर देखो क्या बचा, 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, है ना। दोनों तरफ कंपेयर करके ए और बी फाइंड कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स इक्वल्स टू बी, सॉरी प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी, है ना। देखो x के जो मल्टीपल है उनको एक साथ ले लिया और जो कांस्टेंट है उनको अलग ले लिया बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। एक शॉर्ट ट्रिक भी थी जिससे मैं ए और बी इजीली यहाँ फाइंड कर सकता था, लेकिन वो ट्रिक हर जगह काम नहीं करती। मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो हर जगह काम कर सकता है ना। वो ट्रिक क्या थी, x की जगह -2 पुट करता, x की जगह क्या करता मैं -2 पुट कर देता तो ये 0 हो जाता और ये क्या हो जाता b इक्वल्स टू -k1 हो जाता है ना। देखो यहाँ x की जगह -2 पुट करूँगा तो देखो -2 ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2 + 1 तो -b इक्वल्स टू 1 होगा, तो b इक्वल्स क्या हो जाएगा -1। फिर x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, -1 पुट कर दूँ, है ना। x की जगह माइनस पुट कर दूँ तो a इक्वल्स क्या आ जाएगा 1। ये शॉर्ट ट्रिक थी कि जितने भी कांस्टेंट है उनमें एक दो कांस्टेंट थे तो एक को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया, x की जगह वैल्यू पुट कर दिया, क्या क्या कर दिया 0, दूसरा कांस्टेंट उससे आ जाएगा, है ना। लेकिन ये जो ट्रिक थी ये हर जगह काम नहीं करती है। मैं आपको ये वाला जो सोल्यूशन बताने वाला हूँ ये हर जगह काम करेगा, सबकी जगह ना। बोथ साइड करूँगा, कंपेयर करूँगा बोथ साइड, तो वैल्यू यही आने वाली, देख लेना आप, है ना। देखो x का मल्टीपल इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 0, क्योंकि इधर x का मल्टीपल है ही नहीं। एंड दूसरी कंडीशन क्या बनी कि 2a प्लस बी इक्वल्स क्या आ गई, कॉन्स्टेंट क्या इधर 1 है, यहाँ से a इक्वल्स क्या आएगा, a इक्वल्स आएगा -b, तो यहाँ a की जगह मैं -b पुट करूँ तो -k2b प्लस के b इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा -b इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया -1, है ना। देखो b माइनस उधर चला जाएगा और b का मान यहाँ पुट करूँगा तो a इक्वल्स क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस तो है, -1 पुट करूँगा तो a इक्वल्स क्या आ जाएगा 1। देखो ये दोनों वैल्यू यही आई, इससे जो आई वही आई ना। अब देखो ये जो है ये वाला जो है वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगा, थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को एक बारी के लिए, कहाँ, यहीं लिख दे रहा हूँ ना, यहीं लिख दे रहा हूँ। देखो कैसे होगा, अब ये जो क्वांटिटी इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा ये, इसलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ये इस वाले की जगह तो मैं ये लिख दूंगा क्या, a की वैल्यू कितनी है 1/(x + 1) प्लस b का मान कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा -k1/(x + 2) dx। और इंटीग्रेशन के अलजेब्रा से प्रॉपर्टी से, अलजेब्रा से मैं क्या कर दूंगा अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x + 1) dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 1/(x + 2) dx। तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू log mod x + 1 माइनस log mod x + 2 + c। ये इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अपन जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं और प्रोपोर्शनल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन अपन इजीली इन स्टेप को यूज में ले लेके आसानी से कर देंगे। देखते हैं इसका आंसर नंबर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 में log mod x + 1 माइनस log mod x + 2 + c, और log की प्रॉपर्टी से ये अपोन में भी लिख सकते हैं ना, और log की प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या लगा दोगे log mod x + 1/(x + 2 + c। ये तो log की प्रॉपर्टी है आगे, है ना। चलो जी इस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 12 कि इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1/(x² - 5x + 1 + 6 dx का मान ज्ञात करो। और मुझे यहाँ थोड़ी सी बोर्ड पे जगह चाहिए थी तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इधर खिसका दिया। इरेशनल फंक्शन इस टाइप का है और पार्शियल फ्रैक्शन उसका इस टाइप का होगा। तो सबसे पहली बात अपन को, अगर ये अपनी मेथड लगा रहे हैं, अपन अभी तक जितने भी मेथड सीखे इंटीग्रेशन के उनसे इसका इंटीग्रेशन अपन फाइंड नहीं कर सकते ना। 7.4 में सीखा था, है ना, इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शन, वो 10 टाइप्स के फंक्शन पढ़े थे, उनसे भी इसका अपन इंटीग्रेशन अभी तक फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो अपन ने देखा क्या ये प्रोपोर्शनल फंक्शन है क्या, तो आपने देखा कि यार यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2, तो प्रोपोर्शनल फंक्शन नहीं है ये। तो पहले अपन इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रोपोर्शनल फंक्शन में चेंज करेंगे। तो आंसर में पहले मानते हैं लेट i इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, या यूँ लिख देना आप पूरा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देयरफॉर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भागफल की वो जो भागफल की जो प्रक्रिया है उससे गुजरेंगे बबन, है ना। भाग दे देंगे रफ कॉपी में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये रफ कार्य है अपना, एक्स प्लस माइनस 5 प्लस 6 है ना, तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x, पीछे अलग लिखूँगा, 10th क्लास में अपने सीखा था, और प्लस का 6 है ना, माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा, प्लस के 5x और माइनस के 5 है ना। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाला जो फंक्शन है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, देखो, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1 प्लस, ये जो क्वेश्चन है भागफल है 1 प्लस शेषफल रिमाइंडर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 है ना। मैंने क्या किया, भाग दे के जो इम्प्रोपरेशनल फंक्शन था उसको प्रोपरेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। देखो ये प्लस एक तो कंप्लीट क्वांटिटी है, एक है, और ये क्या है, प्रोपरेशनल फंक्शन है ना। कैसे करते हैं ये आपने सीखा था 10th क्लास में, ठीक है। चलो जी, अब देखो, अब देखेंगे, पहला काम तो हो गया कि हाँ ये प्रोपरेशनल फंक्शन। अब दूसरा काम देखो, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, कि फैक्टराइजेबल है क्या, तो देखते हैं इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या। तो देखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, हाँ हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, ये रफ कार्य में कर लेंगे सारा काम, माइनस 3 एक्स माइनस, फैक्टर करने भी आनी चाहिए भैया, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन था इंटीग्रैंड था उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं, देखो अपन, माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1 प्लस, इसमें कैसे कर देंगे, 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है जी, फैक्टर भी कर दिए, ये भी सारा रफ कार्य था। अब इसको चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना, इस पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये कैसा है, इसके जो फैक्टर हैं क्यूएक्स के कैसे हैं, लीनियर हैं एंड नॉन रिपीटिंग हैं, लीनियर और नॉन रिपीटिंग हैं। तो पहले इसको चेंज करेंगे, इसलिए नाउ 5x, सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ, देखो माइनस 5, ये नंबर 1 मान ले रहा हूँ, अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स क्या जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, अलग अलग मान लिया। ये रहा, इस टाइप का था तो इस टाइप में मान लेंगे। अब एलसीएम लूँगा और कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ ना, 5x माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। देखो एलसीएम लूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे दोनों जो आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 5x माइनस 5 इक्वल्स टू, एक्स के कोफिशिएंट कौन से होंगे, a प्लस बी एक्स है ना, और माइनस के 3 है, माइनस के 2b, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट नहीं लगा सकते, याद रखेंगे, याद रखेंगे। यहाँ माइनस होता है, ऐसे अपनी मर्जी से ब्रैकेट नहीं लगा सकते, है ना। तो माइनस के 3 है, बहुत बड़ी गलती थी, पता ही नहीं चलता आपको गलत कर दिया आपने, ठीक है। अब बाय कंपेयरिंग, तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना, x का मल्टीपल क्या, इधर a प्लस बी, इधर क्या है 5, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 5, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस बी, ठीक है। इधर कंपेयर करूँगा तो माइनस के 3a माइनस के 2b, माइनस के 3a माइनस के 2b इक्वल्स क्या होगा, माइनस के 5, ठीक है। माइनस कॉमन लेके हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस के 2b इक्वल्स टू 5, माइनस कॉमन लेके हट गया, a की वैल्यू
3 ए की जगह क्या पुट करूँगा, ये पुट करूँगा तो या पुट कर दो यार 5 माइनस बी प्लस के 2b इक्वल्स टू 5, तो 15 माइनस के 3b प्लस के 2b इक्वल्स टू 5, ये माइनस के b इक्वल्स टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया 10, है ना, माइनस के b माइनस 10 आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स क्या आ गया माइनस के 5, यहाँ 10 पुट करूँगा तो a इक्वल्स क्या आ गया माइनस के 5, इसलिए बाय फर्स्ट, ये इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ, उसको क्या मान ले रहा हूँ सेकंड, एंड सेकंड आई इक्वल्स क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ यह एक बार यहाँ रहने दो, है ना, इसको भी रहने दो, इसलिए बाय सेकंड जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल्स क्या हो गया 1 प्लस, अब इसकी जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू क्वांटिटी रखेंगे ना, तो a अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई माइनस के 5 माइनस, तो ये रहा 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस b का मान कितना है 10 बट्टा x माइनस 3 है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी वो देखो कैसे इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर दी, इसलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा 1 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स, तो सबको अलग अलग, डी एक्स माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस 10 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स, ठीक है। चलो जी, इस कॉन्स्टेंट का x माइनस 5 log मोड x माइनस 2 प्लस 10 log मोड x प्लस x माइनस 3 और प्लस में c, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, x माइनस 5 log मोड x माइनस 2 10 log x मोड x माइनस 3 प्लस c, बिल्कुल सही है, इस तरह से कर सकते हैं अपन, है ना, इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डी का मान ज्ञात करो। तो अभी तक जितने भी अपने तरीके सीखे हैं उनसे अपन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, जब अपन ये पूरी एक्सरसाइज से कर लेंगे, पूरा इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, पूरा चैप्टर कर लेंगे ना अपन, तो जो भी क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप अपन को एक नॉर्मली आइडिया लग जाएगा कौन से तरीके से होगा। तो आप देखो इसको गौर से, जो QX है पहले आपने देखा कि प्रोपोर्शनल फंक्शन है क्या, हाँ है, देखो यहाँ ऊपर x की पावर 1 है और नीचे 2, तो ये इंटू 1 ये करूँगा तो 3 पावर हो जाएगी, x की पावर कितनी है नीचे 3 है, प्रोपोर्शनल फंक्शन है। और नीचे जो फंक्शन है QX जो है फैक्टराइजेबल है, फैक्टर करके ही दे रखे हैं उसने, कैसे है, लीनियर और रिपीटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। तो आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर x प्लस 3 की x प्लस 3, ठीक है, dx। क्योंकि इसको मानेंगे अपन, है ना, मुझे पता चल गया कि यार फैक्टराइजेबल है, फैक्टर करके ही दे रखे उसने, तो इसको चेंज कर दूंगा, इंटीग्रेट को मैं क्या कर दूंगा चेंज, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स क्या आ जाएगा a अपॉन, मानना अपन ने सीख रखा है, नोट में आपको याद है कैसे मानेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इससे मैं जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो देखो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2, या एक बार पढ़ा रहेंगे, तो एलसीएम ले लो, आप गलती कर दोगे ना, आप क्या करना, आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका क्या आएगा x प्लस 1 की होल स्क्वायर और x प्लस 3, ये तो आएगा एलसीएम। यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो a इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 3, है ना, क्योंकि एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस b इंटू ये कट जाएगा x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये पूरा क्या आ जाएगा कैंसिल आउट,
क्या बचा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ए, साथ में इनको मल्टीप्लाई भी कराओ ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस के 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 है तो एक्स प्लस 3 और प्लस सी इंटू इसमें आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। तो स्क्वायर स्क्वायर वाले अलग कर लूँगा, तो 3x प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला एक तो ये रहा, एक ये रहा, क्या हो जाएगा ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म ये रहा, एक और बढ़ा सकते हो आप, एक्स वाला देखो 4x है ना, 4x या आप बढ़ा लो ना, एक स्टेप और बढ़ा लो, नहीं तो गलती कर दोगे। क्या हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 और b x प्लस 3 और c एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अब कंपेयर कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो, और बढ़ाना चाहो तो यूँ कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाद में तो कैसे लिख देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a, अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ, बी एक्स प्लस 3b सी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c, तो 3x माइनस 2 स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, दो ही हैं, तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक्स वाला एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो प्लस यहाँ से क्या आएगा 4a प्लस यहाँ से क्या आएगा b और यहाँ से क्या आएगा प्लस के 2cx, x कॉमन ले लिया, यहाँ से 4a बचा, यहाँ से b बचा और यहाँ से क्या बचा 2c बचा, x है ना, और प्लस में कांस्टेंट कौन से हैं 3a प्लस 3b प्लस के c है ना, ये बचे। अब कंपेयर करूँगा दोनों साइड तो क्या आएगा a प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला इधर मल्टीप्लाई है ही नहीं। ठीक है, और x वाला कौन सा है, ये रहा, मतलब 4a प्लस b प्लस के 2c इक्वल्स टू 3 और कांस्टेंट क्या है ये, मतलब 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू माइनस के 2। यहाँ से a इक्वल्स क्या आ गया माइनस सी, a की जगह क्या लिख दूंगा माइनस सी लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के 4c और ये क्या आ जाएगा प्लस के 2c, तो माइनस के 2c प्लस के b इक्वल्स टू 3। a की जगह क्या रखूँगा माइनस सी रखूँगा, तो माइनस सी, तो माइनस के 2c प्लस के ये और ये सोल्व हो गए 3b इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये दोनों इक्वेशन देखो किस में है सी और बी में है ना, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा, देखो इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को क्या कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा देखो, ये तो इक्वेशन सोल्व करनी है सिंपल, ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3b में से b गया तो 2b इक्वल्स टू माइनस 2 में से माइनस 3 गया तो माइनस के 5 और b इक्वल्स क्या आ गया माइनस के 5/2 b आ गया। ठीक है, b की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ है ना, यहाँ रखूँगा, तो माइनस 2c प्लस माइनस के 5/2, क्योंकि यहाँ b की जगह क्या रखूँगा माइनस 5/2, तो इक्वल्स टू कितना है 3, ये उधर जाएगा तो माइनस के 2c इक्वल्स टू 3 प्लस 5/2, तो माइनस 2c इक्वल्स टू 6 प्लस 5 11/2, तो c इक्वल्स टू माइनस 11/4 है ना, एंड a इक्वल्स क्या हो जाएगा 11/4। क्यों, क्योंकि a जो है माइनस c के इक्वल है, तो ये a b c की वैल्यू आ गई मेरे पास, a b c की क्या आ गई वैल्यू, इसलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो इंटीग्रेंड था उसको चेंज कर दूंगा, a की वैल्यू क्या आई 11 ब्रैकेट में 11/4 ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी आई माइनस के 5/2 और अपॉन में क्या है x प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c की वैल्यू कितनी आई माइनस के 11/4 और अपॉन में क्या है x प्लस 3 dx। ठीक है, चलो जी अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, तो 11/4 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
1/1 प्लस एक्स प्लस 1 dx, फिर माइनस के 5/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस के 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 dx। इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आगे सारे, है ना, सारे पार्ट क्या इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है। तो 11/4 log mod x प्लस 1, ठीक है, माइनस 5/2 तो था, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस की ऊपर जाएगी पावर -2, है ना, तो अपॉन में आएगा और ये प्लस का हो जाएगा 1/x प्लस 1, ठीक है, माइनस 11/4 log mod x प्लस 3 और प्लस में c, ये आ गया आई हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, चेक करते हैं आंसर नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। 11/4 है ना, ये वाली दोनों सोल्व होकर अपॉन में आ जाएगी, तो इसको क्या लिख दिया उसने, 11/4, इसमें से और इसमें से 11/4 कॉमन आ गया, और log की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 मोड, है ना, और प्लस में 5/2 x प्लस 1 और प्लस में c, ये बिल्कुल सी है, बिल्कुल सी किया आपने। इस तरह से करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 14 देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx का मान ज्ञात कीजिए ना। तो मानते हैं पहले आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, ये इट्स ए टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है और ये अलग ही है ना। अब क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखो क्या है, फैक्टर है, फैक्टराइजेबल है ना, ये क्योंकि जो है फैक्टराइजेबल है और ये प्रोपोर्शनल फंक्शन है। तो देखो चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई ले लिया, है ना, लेने पर एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, कोई वाई मान लिया ना। और इंटीग्रेशन करने के लिए मान रहा, सब्स्टिट्यूट नहीं करा, इंटीग्रेशन करने के लिए वाई नहीं मान रहा, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसको मैंने वाई माना है। देखो क्या जगह, इसलिए वाई अपॉन वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा था उसको मैंने वाई मान लिया ना। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, अलग है इसका तरीका ना। अब ये देखो प्रोपोर्शनल फंक्शन है क्योंकि नीचे पावर 2 है वाई की और ऊपर 1 है, और जो फैक्टर हैं वो लीनियर है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसको क्या मान लेंगे, a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4, है ना। अब एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स क्या आ जाएगा, a वाई प्लस 4 और प्लस b वाई प्लस 1, है ना। ये इससे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई और कट जाएंगे नीचे, तो कंपेयर करूँगा, है ना। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी वाई प्लस 4a प्लस 4a प्लस b, है ना। कंपेयर करूँगा तो y का मल्टीपल क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और 4a प्लस b इक्वल्स टू 0, है ना। तो a इक्वल्स क्या आया, 1 माइनस बी, a की जगह 1 माइनस बी पुट करूँगा तो 4 1 माइनस बी प्लस b इक्वल्स टू 0, ये b है भैया, तो 4 माइनस 4b प्लस b इक्वल्स टू 0, तो 3b इक्वल्स टू माइनस के 4, तो b इक्वल्स टू 4/3, b आ गया। b का मान यहाँ रखूँगा तो a इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1 माइनस 4/3, तो a इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस के 1/3। चेक कर लो, माइनस के 3b इक्वल्स टू माइनस के 4, ठीक है, और 3 माइनस 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसलिए ये जो क्वांटिटी है, वाई की वैल्यू वापस रख दूंगा ना, वाई की वैल्यू वापस रख दूंगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू ए, और ए का मान कितना है, माइनस के 1/3 अपॉन में क्या है, वाई प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1
और प्लस बी का मान कितना है 4/3 और अपॉन में क्या है x²+3 ये नहीं x²+4। ठीक है, y की वैल्यू रख दी साथ में और ये हो गया, ये हमारा चेंज हो गया इस तरह से। ठीक है, इसलिए i = इंटीग्रेशन ऑफ, ये फंक्शन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया और अलग अलग भी कर रहा हूँ साथ में, तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x²+1 dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ x²+4 को लिखता हूँ ना 2की² dx। ठीक है, इस फंक्शन को इसकी जगह ये लिखेंगे और मैंने प्रॉपर्टी से अलग अलग लिख दिया, एक स्टेप हटा दिया ना। अब आपको पता है प्रैक्टिस होगी तो अलग अलग भी कर देंगे साथ में और कांस्टेंट बाहर भी लिख दिए। अब ये क्या है, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है, अपने जो पीछे फॉर्मूले सीखे हैं अब तक उनसे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा -1/3, ये कैसा फॉर्मूला है 1/x² प्लस वेरिएबल की स्क्वायर प्लस कांस्टेंट की स्क्वायर, तो 1/a 1 tan 1x/a और 4/3, तो 1/a की जगह आपकी बार क्या है 2 tan 1x/a प्लस c और फॉर्मूला लिख दो, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², आगे पीछे लिख दो, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्लस में है तो आगे पीछे लिख दो, है ना। dx इक्वल्स क्या होता है 1/a tan 1x/a प्लस c। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो -1/3 tan 1x प्लस 2/3 tan 1x/2 प्लस c, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं, इससे टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ध्यान रखेंगे। तो -1/3 tan 1x प्लस 2/3 tan 1x/2 प्लस c, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या है कि 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 - 2 into cos 5 अपॉन 5 माइनस cos² 5 माइनस 4 sin 5 d5 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, मान ज्ञात करना है ना। तो मान लेते हैं आंसर में, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 - 2 into cos 5 है ना, अपॉन में 5 माइनस cos² 5 माइनस 4 sin 5 d5। ठीक है, तो देखो अगर मैं sin 5 को कुछ वैल्यू पुट कर दूं, x पुट कर दूं, t पुट कर दूं, t पुट कर लूँ, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। देखो 5 के साथ d5 के साथ मल्टीप्लाई में मौजूद है ना। तो पहले इसको देखो, यहाँ फिर क्या है sin 5, यहाँ भी sin 5, यहाँ कोस है तो cos² को पहले चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 - 2 into cos 5 अपॉन 5 माइनस cos² की जगह क्या लिख दूंगा 1 माइनस sin² 5 माइनस के 4 sin 5 d5। ठीक है, लेट sin 5 इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया t, तो sin 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 5 और 5 का क्या होगा d5 इक्वल्स क्या हो जाएगा dt। इसलिए i इक्वल्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 को क्या मान रखा है मैंने t माइनस 2 cos 5 d5 की जगह तो क्या लिख देंगे dt अपॉन में देखो 5 माइनस 1 माइनस t² माइनस के 4t dt। सिंप्लीफाई कर दो नीचे और, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t - 2 अपॉन 5 माइनस 1 प्लस t² ब्रैकेट क्या माइनस है ना, माइनस 4t dt और सिंप्लीफाई कर दो, तो 3t - 2 अपॉन ये t² पहले माइनस के 4t और प्लस के 4 dt। ठीक है, फैक्टराइजेबल है क्या, है ना। t - 2 की होल स्क्वायर ये तो सीधा पड़ा है, तो i इक्वल्स क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t - 2 अपॉन t - 2 की होल स्क्वायर dt। t - 2 की होल स्क्वायर t² प्लस 2 की स्क्वायर 4 - 2 2 2 जा 4। हाँ ठीक है, अब इसको इंटीग्रेंड को क्या करेंगे अपन, चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। देखो कैसे, क्योंकि 3t - 2 अपॉन t - 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा a अपॉन t - 2। कैसे फैक्टर है ये,
देखो प्रोपोर्शनल फंक्शन है, कैसे टी की पावर 2 है, नीचे ऊपर कितनी 1 है, ठीक है, और फैक्टराइजेबल है, जो QX है उसके फैक्टर हो रखे हैं खुद में, है ना। और कैसे फैक्टर हैं, लीनियर और रिपीटिंग है ना। तो कैसे मानेंगे, और अपने मानना सीख रखा है, कैसे मानेंगे, लीनियर और रिपीटिंग हो तो कैसे मानेंगे, a/t-2 प्लस b/t-2 की होल स्क्वायर, है ना। तो 3t-2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, a/t-2 प्लस b, है ना, क्योंकि ये जो एलसीएम लेंगे ये गायब हो जाएगा, ठीक है। देखो 3t-2 इक्वल्स टू a/t-2a प्लस b। तो कंपेयर करूँगा तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 3, और माइनस के 2a प्लस के b इक्वल्स टू कितना आया -2। a की जगह मैं क्या रखूँगा 3 रखूँगा, तो -6 उधर जाएंगे तो +6, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, है ना। इसलिए I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया ये, और a की वैल्यू क्या 3 इंटीग्रेशन के बाहर अपॉन में t-2 dt अलग अलग भी कर दिया, प्लस b का मान कितना है 4 इंटीग्रेशन के बाहर, और 1/t-2 की होल स्क्वायर dt। तो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया ये 3 log mod t-2, ठीक है, प्लस 4, ये ऊपर जाएगा माइनस, है ना, तो क्या आ जाएगा ये माइनस के या प्लस के 4 यूँ लिख दो, प्लस के 4, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/t-2 प्लस c, ठीक है। ये आपको पता नहीं, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी, -2 x की पावर n वाले फॉर्मूले से करूँगा तो x की पावर -2 + 1, तो -1 रहेंगे और -1 आएगा, ठीक है जी। या इसको अपन ले सकते हैं बाहर भी, तो क्या हो जाएगा माइनस का, है ना। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो I इक्वल्स टू 3 log mod t क्या है, साइन फाई -2, ठीक है, और माइनस में 1/sin फाई, टी की जगह लिखूँगा sin फाई -2 प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। ए की वैल्यू 3 आई और बी की वैल्यू 4 आई, ठीक है। तो log y -2 sin फाई -2 अपॉन प्लस 4 भी तो है, -4, है ना, ठीक है। और log क्या किया इसने 3 log sin फाई -2 का मोड, ठीक है, प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके यहाँ से प्लस बना दिया, ठीक है। और sin फाई -2 को 2 - sin फाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उसने लिखा है कि 2 - आगे लिखा मोड हटा दिया, यहाँ से इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और मोड क्या कर देगा प्लस कर देगा ना। और क्योंकि 2 - sin फाई क्या रहेगा, माइनस कॉमन लेंगे, है ना। यहाँ से उसने क्या किया, देखो क्या किया, I इक्वल्स टू दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया, 3 log मोड माइनस ब्रैकेट में यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या जाएगा 2 - sin फाई का मोड, ठीक है। और यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4/2 तो प्लस का और माइनस के sin फाई 2 + 2 - के sin फाई प्लस के c, है ना। तो अब देखो I इक्वल्स टू 3 log, इस मोड की वजह से ये क्या हो गया, माइनस वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी प्लस की, तो यूँ लिख दिया 2 - sin फाई, है ना, और प्लस में 4/2 - sin फाई। और फिर उसने क्या कहा, यहाँ माइनस मोड का इस्तेमाल हो गया, क्या हो गया माइनस का प्लस हो गया ना, और फिर मोड की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये माइनस था,
मोड का इस्तेमाल होगी, पूरी क्वांटिटी क्या होगी, प्लस की होगी, है ना, प्लस का ही देगा। और फिर आगे मोड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 माइनस साइन फाई हमेशा क्या होगा, 1 से 0 से बड़ा होगा। और प्लस में सी आई इक्वल्स टू, ये आ गया। वापिस से समझो, अगर समझ में नहीं है तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया इसने, है ना, तो ये बाहर आ गया। अब इस मोड का इस्तेमाल किया तो साइन वाली माइनस वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव। और फिर मोड की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि साइन फाई, साइन की वैल्यूज क्या होती है, -1 और +1 के बीच होती है। तो ये वाली जो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो मोड की जरूरत नहीं है। और यहाँ से माइनस को मिल लिया तो ये आंसर, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी से कोई गलत करने वाला नहीं है, वो तो मैच करने वाली बात है तो की आपने, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात करो। तो मैंने देखा क्या ये रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर x की पावर कितनी है, 2 और नीचे कितनी है, 3, मैक्सिमम पावर 3 है, प्रॉपर है। और जो qx है, डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर हो रखे हैं। कैसे हैं, एक तो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जो फैक्टर हो रखे हैं ये इजीली फैक्टराइजेबल है। तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मैंने देखा प्रोपोर्शनल फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर हो रखे हैं, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है। तो मैं मान लूँगा, इसको चेंज करूँगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ क्या जाएगा, ए अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। कंपेयर करूँगा, पहले एलसीएम लूँगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, इसको इससे किया तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। थोड़ा और सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले 2 हैं तो a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाले कितने हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, है ना, मतलब प्लस 2b प्लस सी एक्स। और कांस्टेंट क्या क्या है, a प्लस 2c, ठीक है। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, और 2b प्लस सी इक्वल्स टू 1, ठीक है, और a प्लस 2c इक्वल्स टू 1। यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आया, 1 माइनस बी। यहाँ a की जगह है ना, या b की जगह, a की जगह, ये b में और c में, और a की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो क्या जाएगा, a और b में कौन सी है, a और c में, यहाँ से b और c में है, a की जगह, हाँ a की जगह वैल्यू पुट करूँगा 1 माइनस b प्लस के 2c इक्वल्स टू 1। a की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये उधर जाएगा तो माइनस b इक्वल्स टू 2c, सॉरी प्लस ये 1 से 1 कट जाएगा और माइनस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2c। तो माइनस से माइनस कट गया तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, 2c। b इक्वल्स टू क्या आ गया, 2c। यहाँ से b की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा तो 2 इंटू बी की जगह 2c प्लस सी इक्वल्स टू 1, 4c प्लस सी 5c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1/5, और c की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो b इक्वल्स टू 2/5, और b की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो a इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। समझ में आता है ना, a की वैल्यू यहाँ रखी है ना, यहाँ रखी, तो ये 1 उधर जाएगा तो कट जाएगा। देखो माइनस बी इक्वल्स टू माइनस के 2c, माइनस माइनस कट गया तो ये आ गया, है। b की वैल्यू यहाँ रखी तो 2 2 4c प्लस c 5c इक्वल्स टू 1, सारी वैल्यू आ गई ना। इसलिए i इक्वल्स टू इस ये था, और इसको मैंने ये बना दिया, a क्या है 3/5
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1/x+2 1/x+2 dx, ठीक है, प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ बी का मान कितना है 2/5 x, और प्लस में सी का मान क्या है, सी को भी, इन दोनों की भी अलग अलग करेंगे है ना, इन दोनों को भी क्या करेंगे अलग अलग। तो b का मान कितना है 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिर्फ इसके नीचे अलग कर रहा हूँ, इसके नीचे ये अलग कर रहा हूँ, क्या है x/x² + 1 dx, ठीक है, प्लस c, और c की जगह क्या रखूँगा, c की जगह क्या है 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ये है तो ये 2 अंदर ले लूँगा, 1 यहाँ पर है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो पीछे डिफरेंशिएशन सीखा है, जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, ये रहा 2x है ना। तो देखो I = 3/5 log mod x+2, ठीक है, प्लस 1/5 log mod x + x² + 2, और यहाँ ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना, तो इसको t मानूंगा तो 2x dx तो गायब हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 + x²। बोले सर इसके मोड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो इसके मोड लगाने की जरूरत नहीं है, और प्लस 1/5 ये क्या है tan 1 1/a tan 1 x/a प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन आपको इजीली आ गया था, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ, 3/5 log mod x+2, ठीक है। इसका नहीं समझ में आया ना, इसका मैंने t माना, इसको देखो 2x² + 1 को मैंने क्या माना t, तो 2x dx = क्या हो गया dt, 2x dx की जगह dt पुट कर दूंगा मैं, तो 1/t dt का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/t का क्या होगा log t, और t यही है ना, इस तरह से करेंगे, सीधा ही कर दिया मैंने, प्लस 1/5 log mod की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है पॉजिटिव, और प्लस 1/5 tan 1 x + c, ये आ गया फाइनल आंसर। चेक करो कोई log की प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों को और सॉल्व कर रखा हो तो कर दो, नहीं तो इतना भी सी, ठीक है। देखते हैं, हाँ 3/5 log mod x+2 प्लस 1/5 log mod x² + 1, यहाँ मोड लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, प्लस 1/5 tan 1 x + c, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.5 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।